वो है अडॉप्शन। तो जी इनकी घर वापसी हो चुकी, स्टिल अपने बच्चे के दुख को, अपने भाई बहनों की ज़िंदगी में रोड़े ना बने। मोटू के ऊपर भी उतना ही प्रेशर था। ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता था कि हम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करो। देखिए लाइक जो है ना वो भरपूर होने चाहिए और जो कमेंट है वो लाइक से भी ज़्यादा होने चाहिए, तो क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आप लोगों की ही दिल की बात जो है ना वो मेरे ज़रिए यहाँ सोशल मीडिया पर आती है। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। मैंने एक पोस्ट शेयर की है जहां पर मैंने बोला है कि पुत्तन ने अपने ही सपोर्टर्स को काफ़ी हौसला अफजाई की है। हौसला अफजाई कह दें या फिर कह दें कि एक वही छूट दे दी है कि हाँ तुम्हारे दिल में जो आए वो करो। लेकिन वहाँ पर जो पुत्तन है वो कम बैक करना चाहती है, अपनी ससुराल वापस जाना चाहती है। लेकिन नन्नू ने जो है वो सब लोगों को पता है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर उसने बोला है कि मैंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। तो देखिए वो चीज़ें हमें पता है क्योंकि नन्नू ने एक वीडियो बनाकर स्पेशली ये चीज़ें क्लियर की हैं, हमें पता है। लेकिन डाइवोर्स जो है अकेले नन्नू का ही तो नहीं होना, उसके लिए दोनों पार्टनर की जो है वो रजामंदी होती है। लेकिन किस्मत में जो होता है ना मिलता वही है इंसान को। चीज़ें कई बार चेंज भी हो जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार आपसी इतनी रजामंदी के साथ या फिर कह दें कि अभी जहाँ इन लोगों ने एक दूसरे के नाम लेना शुरू किए, नन्नू ने तो खैर अभी नहीं लिया नाम। उसने बोला है कि जो जिसकी जगह है उसकी वैसी ही जगह बनी रहेगी। यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। लेकिन मैंने जो 2 कप एक्स्ट्रा थे किसी और के, 4 कप आए थे चाय के, मैंने उनके ऊपर बात करी। आप एक वर्ड को लेकर पकड़ कर उसी के ऊपर कमेंट इतना क्यों ही कर देते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, आपने मुझे नॉलेज के लिए बताया कि एडवोकेट साथ थे, तो 2 एडवोकेट नहीं, एडवोकेट एक था। चलिए ठीक है, कोई थर्ड पर्सन होंगे जो कि कैमरा शाये होंगे, जो कैमरा में नहीं आना चाहते होंगे। लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था कि एक कप के आसपास ही मेरी स्टोरी जो है वो सारी एक कप के आसपास ही इर्द गिर्द घूमती रही। नहीं, उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ बातें बोली हैं, आप उसके ऊपर भी थोड़ा कमेंट किया करें। तो अभी का जो था कि नन्नू ने डाइवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन नन्नू की ओर से तो डाइवोर्स है लेकिन पुत्तन की ओर से डाइवोर्स नहीं है। ठीक है, नन्नू को डाइवोर्स देने के बाद जो है एक खर्चा जो है वाइफ के लिए, एक बच्चे के लिए, वो भी पे करना पड़ेगा, जो कि अदालत की ओर से उसको लगाया जाएगा, है ना। लेकिन अगर वाइफ उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि मैं डाइवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ, तो मतलब केस सॉल्व नहीं होता, चीज़ें सालों साल चलती रहती हैं, है ना। लेकिन ये सालों साल ना चले, आपसी रजामंदी के साथ या फिर कम्युनिकेशन, मतलब इनका जो भी होगा तो वो चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी। आज का जो मेरी अभी बात करने का मतलब बनता है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसने अपने सपोर्टर्स को क्या ही ऐसा मतलब कि सपोर्ट किया है जिस वजह से मैंने वो पोस्ट शेयर की है कि पुत्तन जाना चाहती है ससुराल, लेकिन सपोर्टर खुद के ही बने हैं रोड़ा, राह का रोड़ा कहने या फिर ससुराल के राह का रोड़ा बनने जा रहे हैं, या फिर कोशिश कर चुके हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि आप लोग सारे के सारे तो इंस्टा पर नहीं हो ना। आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टा पर है, फॉलो कर रहे हैं पुत्तन को भी, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब के थ्रू ही इनको वॉच करते हैं, है ना, तो वो उनके व्यूअर्स हैं। लेकिन मेरे साथ आज मैंने जैसे ही पब्लिक किया अपना इवनिंग का वीडियो, तो साथ में मैंने देखा कि मेरे साथ काफ़ी कुछ इंस्टा पर शेयर हुआ है। मैंने वो चीज़ें देखी हैं। नन्नू के कार्टून वाले ऐसे अजीबोगरीब मुंह फेसेस बनाकर, कार्टून बनाकर नन्नू के, और उसके ऊपर अजीबोगरीब सॉन्ग लगाए हुए हैं। देखिए नन्नू ने एक एक्ट प्ले किया था, सर पे दुपट्टा लेकर, वो सब चीज़ें करी थी। ठीक है, इंसान है, उसने, उसकी वाइफ ने, जो कि अभी ऑफिशियली वाइफ है, अभी है वो, बेशक नन्नू जो है उसने वो पेपर वाला पति बनाया, जो भी कुछ इतना कुछ हुआ सोशल मीडिया पर ही हुआ, है ना। तो लेकिन ऑफिशियली अभी नन्नू भी पति है और वो भी ऑफिशियली अभी उसकी वाइफ है, क्योंकि डाइवोर्स अभी नहीं ना हुआ, है ना। तो उसके मतलब सपोर्टर जो हैं वो अपने ही, जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन को, है ना, तो उसके ही रोड़े बन रहे हैं, राह के वो रोड़े बनते हुए नजर आए कि वो ससुराल जाना चाहती है। लेकिन वो उसको समझाते हैं कि ऐसा गिरा हुआ इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। कुछ लोग तो ये ऑफिशियली कह रही हूँ, पर्सनली एपिसोड बनाकर भी शेयर कर रहे हैं।
तो ऐसे ही इंस्टा पर मेरे साथ शेयर हुआ है कि देखो ये जाना चाहती है और इसके जो सपोर्टर हैं उनको एक शटअप कॉल तक नहीं दी है पुत्तन ने। पुत्तन को एक बार बोल देना चाहिए कि नहीं बस बहुत हो गया, अभी आप मेरी राह का रोड़ा मत बनिए, मेरे तो अपनों ने ही नहीं मुझे छोड़ा, अब आप लोगों की ही कसर रह गई थी जो आप लोग भी ये सब चीज़ें करने लगे, है ना। और उधर जो मदर इंडिया है, मदर इंडिया ने भी ये सब चीज़ें कही हैं कि देखिए कि अब जिम्मेदारी से वो मुक्त हो चुकी है ना, तो अब अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। कैरी ऑन पुत्तन, कैरी ऑन पुत्तन, बेस्ट ऑफ लक। मुझे तो खैर कुछ समझ में नहीं आया वो कहना ये क्या चाहती थी मदर इंडिया, है ना। तो कहीं कभी कभी वो कह रही कि आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भैया आउट ऑफ कंट्री की बातें तो द बॉस भी करते नज़र आए थे, है ना। कभी कनाडा तो कभी जर्मनी तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, फिर यही कहा था अपना देश अपना होता है ना। तो अभी मदर इंडिया वो सारी चीज़ें करती हुई नज़र आई, फेशियल फूशियल करवा के रिलैक्स फील करके अचानक से आइडिया दिए गए हैं जुटियंका की ओर से कि देखो अब तुम्हें ये सब डायलॉग बाजी करनी है, चलो शुरू हो जाओ। नो डाउट एक माँ के दिल में सीने में दर्द है ना, अपनी बिटिया को लेकर, लेकिन एक माँ जो है वो अपनी बिटिया को भेजना भी नहीं चाहती है। एक माँ है जिसने अभी अभी जस्ट ये कबूला है कि हाँ मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, है ना। अब पुत्तन जो है अगर जाना चाहती है तो तुम्हारी ही मुझे चिंता है, तो तुम जा सकती हो, है ना। तुम जिम्मेदारियों से तुम भी मुक्त, मैं भी मुक्त। मैं तो वैसे ये कह रही हूँ कि चलो जी अब एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक माँ जो है वो अपने बेटे बहू के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेगी, जहाँ फिर वो अपनी बिटिया के साथ एंजॉय करेगी। अगर भगवान की कृपा से आपकी ज़िंदगी में आपका बेटा है तो अपनी बेटे और बहू के साथ अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करें। अपने पोता पोती जो भी भगवान उनको मतलब उनकी गोद जल्दी भरे तो उनके साथ आप एंजॉय करें। तो इसको ससुराल अगर जाना है तो जाने दें, लेकिन ससुराल वाले भी तो एक्सेप्ट करें, वो भी तो चाहें कि हाँ हमारी बहुरिया का हमें इंतज़ार है। तो वो भी कहते हैं कि साड़ियाँ भी इनियां बावां नहीं आकड़ियाँ हुई, है ना, कि एक तरफ तो जूते मारती है ये पुत्तन बहुरिया हमारी, दूसरी तरफ अपनों से भी मरवाती है हमें जूते। तो भी इतनी भी हमारी वो नहीं है कि बाहें ऐसे फैली रहेंगी कि आओ हमारे गले लग जाओ, फिर भी झुके रहेंगे। और उधर जो है पुत्तन ने कहा था कि पैरों में गिरकर माफ़ी मांगो, नन्नू से बहुत सारी बातें, लेकिन हम लोग कहते हैं फिर से पास्ट को जो हुआ भूल जाओ, है ना। दिल छलनी छलनी नन्नू का हुआ, नो डाउट। तो नन्नू ने एक डायलॉग और मारा था कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास के पैसा है, कार है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। तो उसने बोला माँ। ये एक फिल्मी डायलॉग था, लेकिन इसको भी लेके नन्नू का कार्टून बना दिया गया। तो मेरे साथ जब ये इंस्टा पर शेयर हुआ ना तो मुझे लगा कि यार ये एक मतलब कि हद होती है ना, कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि आप एक लड़की जो है आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करनी चाहते हो, कि वो अगर वहाँ जाना भी चाहती है तो ऐसी हरकतों की वजह से, उसके सपोर्टर की हरकतों की वजह से वो शायद नहीं जा पाए, उसका घर ही नहीं बसने देंगे ये लोग। ऐसे कुछ लोग होते हैं, पहले तो अपनों ने नहीं छोड़ा, अब सपोर्टर बेगाने नहीं छोड़ रहे। उधर मदर इंडिया ने एक चीज़ और बोली है, शायद मदर इंडिया को भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ना तो उसके पुत्र जी ने डिग्री ली है, ना जो पुतनिया है उसने मास्टर्स की है ना प्रॉपर, क्योंकि 1 साल ही शायद किया था, वो भी प्राइवेट किया था उसने। और जो जुटियंका है उसकी भी स्टडी जो है आफ्टर मैरिज, उसकी एक मतलब कंपार्टमेंट आई थी आफ्टर मैरिज। मोटू ने ही उसको बोला था वो मैथ का तुम जो है वो पेपर दे लो, बड़ी मुश्किल से उसने वो कंप्लीट किया था ना। तो वो भी उसके हाथ में भी ऐसा कोई हुनर नहीं है, क्योंकि अगर 10 साल पड़ जाते हैं स्टडी और उसके बीच में एक गैप आ जाता है तो उसके बाद फिर उसको एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर उसने डी फार्मा की है तो वो केमिस्ट की शॉप खोल सकती थी, ठीक है, लेकिन नहीं है ना। नर्सिंग का भी वो कर सकती थी, कुछ भी तो नहीं है उसके पास, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं। तो जी मदर इंडिया को बताना चाहती हूँ कि पुत्तन के पास इसलिए जॉब नहीं है क्योंकि पुत्तन ने बीएड नहीं की हुई है ना। हाँ हालांकि कर सकती है। अच्छा, एक 4 साल पहले का एक एपिसोड मेरे साथ ने आया, कुछ शेयर हुआ, जिसमें पुत्तन है वो कहती हुई नज़र आई है कि वो 30th की है ना, और जो जुटियंका थी वो 31 की थी, मतलब 1 साल का ही अंतर। कभी जुटियंका कहती 2 साल का अंतर, अब उस चीज़ को 4 साल हो गए हैं।
तो एक तो इन्होंने अपनी एज के को लेकर हमें बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। चलो जो भी है, हमें क्या है, एज जस्ट ए नंबर, बढ़ती जानी है। लेकिन इन लोगों को एज को लेकर ये लोग परेशान रहते हैं, जिस वजह से मम्मी जी को बैठाकर एक बार फिर से डायलॉगबाजी करी है, आज भी की है। मतलब रोज़ रोज़ डायलॉगबाजी करवाती हैं ये, मम्मी को लेकर बैठाती हैं कि चलो जी बोलना शुरू करो, है ना। और एक चीज़ नई वाली जो सस्पेंस क्रिएट किया गया था, वो मैं अब आज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। माए नी मेरी ये शिमले की रानी, चंबा कितनी को दूर। जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता होगा ये मैं गाना कब कब गाती थी। अच्छा, इस चीज़ को ना 2 साल से ऊपर हो चुका है। आप लोगों को पता होगा कि मम्मी की ट्रीटमेंट कराने के लिए जब पुत्तन अपने इन लॉस के घर पर थी, मम्मी की कुछ ट्रीटमेंट करवानी थी, जहाँ कुछ ऐसी बात थी कि चंबा कितनी को दूर, ये वहाँ पर ये जो है गुलाबचंद के साथ मदर इंडिया के साथ मोटू के साथ जुठियंका, ये चारों के चारों जन जो हैं वो गए थे, ठीक है। और जूठी ने कहा था अगर हमारा काम हो जाता है तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर ज़रूर से बताऊंगी, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है तो उनका भी मतलब काम बन जाए। लेकिन वहाँ पर मम्मी जी की ट्रीटमेंट नहीं थी। मम्मी जी की ट्रीटमेंट तो पीजीआई से ऐसा कुछ बोला था, दवाइयाँ दुइयाँ देसी पता नहीं क्या क्या पीजीआई में, हालांकि देसी दवाइयाँ होती नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से दवाइयाँ, जो कि अभी हम लोगों ने स्टिल कभी भी देखी नहीं है ना, इन लोगों को ये सब चीज़ें करते हुए। क्योंकि मदर इंडिया को कुछ है स्किन की प्रॉब्लम, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर। तो ये चंबा में उस समय ये सारी बातें चीज़ें हुई थी। लेकिन अब जो है स्टिल आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने कल भी बताया है, जुठियंका का आगमन हो चुका है, यानी कि वो एचपी में लैंड कर चुकी है। अभी जितने भी एपिसोड आपको कल तक दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे जो है ना पहले से ही शूट कर रखे गए हैं, और आप लोगों को ऐसे ही अभी फ़िलहाल धोखे में रखा जाएगा, है ना, 2-3 दिन तो एटलीस्ट। क्योंकि यहाँ पर अभी पुत्तन जो है वो लेटेस्ट एपिसोड बनाती थी, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो पहले से शेड्यूल करके रखे, अपने पुराने एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करे, बच्चे के साथ, है ना। तो यही वो बात थी। लेकिन अभी जो है आप लोगों के सामने आज जो एपिसोड शेयर हुआ है वो है गुलाबचंद का, तो वो भी 2 दिन पहले का ही है। लेकिन उसमें उसने वो चीज़ें क्लियर करी हैं कि हम लोगों का एक प्रोग्राम बन रहा है वहाँ जाने का। तो वहाँ जाने का प्रोग्राम जो है जुठियंका का भी बना। जुठियंका ने अभी एक ना आप लोगों के साथ सस्पेंस क्रिएट किया है कि जिसमें एक फंक्शन की बात करी है उसने। अच्छा, वो जो फंक्शन है वो फंक्शन पहले से ही प्लानिंग हो चुकी थी इन लोगों की फेब में ही। आप लोगों को याद होगा कि चंपा ने भी वो पोल खोलने की कोशिश की थी कि एक ग्रैंड फंक्शन तो होने वाला है ना, तो आप मई में आने तो वाले हो। उसने फिर चुप करवा दिया था कि हाँ, सब लोग यही सोचते रहे। आप मेरे थंबनेल टाइटल देख सकते हो, 10 मई को होगा ग्रैंड फंक्शन, 10 मई को होगा ग्रैंड फंक्शन। ये ग्रैंड फंक्शन कौन सा है जिसके लिए सासू माँ से पैसे मांगे जा रहे हैं? कुछ लोग तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डिम्पल दी जे शायद बच्चा जो है वो अडॉप्ट करने वाली है, क्योंकि भाई ऐसा इसका सोचना था, ये है वो है। क्योंकि ये एक इंजेक्शन से भी डरती है, ये पेन से बहुत डरती है, तो ये बच्चा कैसे डिलीवर करेगी? अगर सी सेक्शन हो भी जाता है, जैसे आज सिजेरियन कह रही थी, सी सेक्शन अगर हो भी जाता है इसका, तो भी ये स्टिचेस वही इंजेक्शन ये मतलब नहीं झेल पाएगी। सो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है अडॉप्शन। तो शायद में भी ये अडॉप्ट करेगी बच्चा। देखो जैसा भी हो, जैसा भी करें, उसके लिए इसकी फैमिली जो है वो राजी होनी चाहिए। लेकिन इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया हुआ है कि मोटू ही हाइड किया हुआ है? फिलहाल तो आज भी जिक्र नहीं है मोटू का, पिछले 1 हफ्ते से जिक्र नहीं है, क्योंकि मोटू जो है वो आउट ऑफ स्टेशन था। वापसी जो है शायद में भी एचपी ही लैंड हो गए। अगर इन लोगों ने, आप लोगों को पता होगा कि ये जो जुठियंका है, जुठियंका ने कहा था मम्मी जी आप अपना फेशियल करवाइए, थ्रेडिंग करवाइए, मम्मी जी आप भी कलर कूलर करवाइए। तो उन्होंने बोला था मम्मियों ने, नहीं जब हम जाने लगेंगे, जाने से 2 दिन पहले करवाएंगे। तो जी इनकी घर वापसी हो चुकी। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को तो हमने तो अच्छे से क्लियर कर दी। लेकिन पुत्तन को अगर वाकई में ही अपनी फैमिली के पास जाना है, अपने लॉस के पास जाना है, देखो मम्मी जी तो मुंह खोलती हैं, कुछ भी बोल देती हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगी, बाहर चले जाएंगी। इतना आसान पड़ा है बाहर जाना माता जी? है बताओ, इतना पैसा उसने इस घर पे लगा दिया, और अपनी बहुरिया बेचारी अभी अभी आई है, सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी। अगर उसको रीति रिवाज पूछने हैं, कुछ पूछना है, वो ताई सास से पूछे। अगर कुछ करना है वो सब ताई सास से पूछे। तो ताई सास के घर की ही बहू बनाओ ना उसको।
है ना। तो वहाँ मम्मी जी अपनी जिम्मेदारियों से बच के वो कहती कि बाहर चले जाए। इतना आसान है बाहर जाना, 30-35 लाख 40 लाख आप लगा दोगे बहुत ईजिली, है ना। कमाल की बात है। तो जो उस लड़की ने यहाँ पर इतना पैसा लगा दिया 10 लाख से ऊपर, मतलब वो भाई का हो गया वो सब चीज़ें। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि बहनिया का जो है वो घर बच जाए। कहीं ना कहीं वो दिल से वो ये चीज़ें सोचने लग गया कि देखो अभी उम्र ही क्या है उसकी, है ना। हर इंसान की कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है ना। तो उसका भी मन होता होगा कि चलो मैं अपने पति के साथ घूमूं फिरूं आऊं जाऊं, मेरा भी एक बच्चा है। लेकिन ठीक है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको वो समझ नहीं पाई, क्योंकि वो ना समझ है ऐसा कह दे नहीं, इसकी फैमिली नहीं समझ पा रही अभी तक स्टिल अपने बच्चे के दुख को, अपने बच्चे की प्रॉब्लम को। अदरवाइज़ इसके लिए एक काउंसलिंग हो जाए ना, तो चीज़ें जो है इस लड़की को खुद ही समझ में आ जाए। तो घर बसाने में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में इसके लिए बहुत ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो वो बातें जो है काम आएंगी, वो बातें जो जी अपनी फैमिली को भी शेयर नहीं कर सकती हैं, वो एक डॉक्टर को एक दोस्त समझ के समझा सकती हैं, बोल सकती हैं, है ना। तो वो चीज़ें तो डॉक्टर को भी पता होता है कि कैसे हम लोगों को इनके साथ बातचीत करनी है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन जो वर्ड है आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है इंडिया में भी। पहले ये डिप्रेशन सिर्फ आउट ऑफ कंट्री होता था, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी वो बेचारी बेस्ट फ्रेंड क्या ही कहे, एक बार वो कहती मैं घर तो चली जाऊँ, तो फिर जी फादर साहब वो बताएंगे, है ना, कि क्या है कैसे करना, कौन सा पैसा मांग रही हैं, ये कौन सी तैयारी की बात कर रही हैं, कौन से फंक्शन की बात कर रही हैं, कौन सी चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो जुठियंका जो है जुठी ही रहेगी। और वहाँ पर दानों का भी सारा राज खुलती हुई नज़र आई। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जुठियंका सिर्फ अपनी बात सुनना चाहती हैं अपनी मम्मी के मुंह से। सिर्फ मेरी बात करी जाए, मेरी और मेरी, सिर्फ मेरी ही, और किसी और की बात ना की जाए, ठीक है। बेचारी हमेशा यही है, स्ट्रगल बेचारी इसने ही की है, घर की बड़ी भी यही है, बड़ी बुजुर्ग ही यही है, जो कहेगी वो ही होगा, है ना। अगर नहीं होगा तो फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा सोच ही लेगी कि कैसे चीज़ों को, अच्छी खासी चीज़ों को, बनते हुए रिश्तों को कैसे ख़राब किया जाए, कैसे उनको ब्लॉक किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोलने से पहले ही तुम भी ब्लॉक कर दिया करो ना, तो रिश्ते जो है वो बन ही जाएं। भाई बहनों की ज़िंदगी में रोड़े ना बने, उनके रास्ते में रोड़ा बन के ना आए, ना बिखरे इतने रोड़े बन बन के कि उनके पैर ही छलनी हो जाए, उनका दिल भी छलनी हो जाए। तो कुछ हमने तो यहाँ सोशल मीडिया से यही देखा है और सीखा है कि फ़िलहाल तो इन्होंने ऐसे कैसे अपने परिवार के घर चीज़ें ख़राब करी हैं जुठियंका ने। तो अभी जो गुलाब चंद है वो कैसे उनको स्मूथ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले के एपिसोड में भी बोला है कि गुलाब चंद की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव लोगों का आना, तो ज़िंदगी जो है उसकी काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, तो उसकी सोच भी पॉजिटिव हो रही है। फाइनली उसको भी तो एक फैमिली मिली गई ना गुलाब चंद को, है ना। अब मम्मी जी शादी के बाद तुरंत इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, मम्मी जी तो वैसे स्टार्टिंग से घुमक्कड़ है, घूमना ही पसंद करती। तो स्ट्रगल तो उन्होंने करी है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है। तो वो वर्किंग वूमेन पति के होते भी हो जाती, तो पति नहीं है तो काम करना ही था। अब जो पति के साथ है जहाँ मेट्रो सिटी में, तो जहाँ सब लोग कमाते हैं तो घर चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अपने अपने बच्चे जो हैं आपके स्टैंड हो गए, ठीक है, आपने सब चीज़ें करी हैं, अकेले अपने दम पर करी हैं, लेकिन बच्चों ने भी भरपूर साथ दिया है। तो ये क्रेडिट जो है आप भी माता जी अपना ही सारा मत लेते रहें। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ना, जो पुत्तन है तो और जो है गुलाब चंद बेचारे, तो मुझे ये दो नज़र आते हैं जिनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है। झूठी कहती ना, सोसाइटी का बहुत प्रेशर रहता है कि अकेली औरत के ऊपर, तो एक आदमी के ऊपर भी रहता है उतना ही प्रेशर, अगर उसको जो मिले तो, नहीं मिले तो, है ना। जुठियंका को ज़्यादा पता है, क्योंकि मोटू के ऊपर भी उतना ही प्रेशर था कोविड में, जब उसके पास जॉब नहीं थी, घर के बर्तन धुलाए जाते थे, ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता था कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इसको घर का काम सिखा रहे। रोटी बनानी मोटू सीख रहा था, खाना बनाना सीख रहा था, कद्दू बनाना सीख रहा था, तुरई बनाना सीख रहा था, बर्तन धोने सीख रहा था, तो उसके ऊपर भी प्रेशर था कि वो काम नहीं कर रहा था। तभी तो झूठी ने बोला था ना कि अब मैं तुमसे सीखूंगी कि सोशल मीडिया पर क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं। जब मोटू ने मना किया था कि अगर हम यहाँ पर इस ससुराल में थोड़ी सी ग्रोसरी अगर दे देते हैं, है ना, शेयर करते हैं एक हिस्सा, है ना, तो जी ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए सोशल मीडिया पर। तो उसने बोला था कि देखो मैं तुमसे पूछूंगी, अब तुम बताओगे मुझे, रिमेंबर, याद होगा आप लोगों को। तो जो अपने हस्बैंड को यहाँ पर ऐसे बोल सकती है, अब तो हस्बैंड नहीं बोलने देता होगा ना,
क्योंकि हस्बैंड का भी रुतबा है, उसकी भी अलग ही आन बान शान है ना। तो इसलिए जुठियंका का रंग जो है वो उड़ा उड़ा सा है, क्या ही बोले, मुंह उतरा उतरा सा है, क्योंकि मोटू के पास अब समय नहीं है। जब उसके पास समय था तो ये टाइम स्पेंड नहीं करती थी, ये व्लॉगिंग में ही लगी रहती थी, ठीक है। तो अब ऐसे ही छोटे भाई बहनों पर प्रेशर है, बड़की जिज्जी का, साथ में मदर इंडिया का। स्ट्रगल करिए तो जी स्ट्रगल सिर्फ इन्होंने करी है, यानी कि मदर इंडिया ने और जुठियंका ने। तो उन बेचारों ने दोनों ने क्या किया है ना। तो साथ तो पूरा तीनों बच्चों ने ही दिया है। जुठियंका ने जो है वो तिकड़म ही लड़ाई है, क्योंकि सिर वड्डा सी ना इस करके, तो दिमाग कुछ ज़्यादा ही बड़ा था इसका। तो यही बातें हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।